हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 11 की, जो कि खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस मैच का फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं वेन्यू के स्टैट, पिच रिपोर्ट देंगे, रीसेंट मैच स्टैट इस वेन्यू के, हेड टू हेड मुकाबले दोनों टीम के, एक पिछले सीजन में जो मुकाबला हुआ था उसके आंकड़े देंगे, प्लेइंग 11 आपको बताएंगे, कौन सा बॉलर कहां पे बॉलिंग करेगा, किस प्लेयर के क्या आंकड़े हैं, कौन सा प्लेयर कहां पे फिट बैठता है, कहां पे नहीं, किसके खिलाफ किस प्लेयर को खतरा है, साथ ही साथ इस वेन्यू पे किस प्लेयर के क्या आंकड़े हैं, और लास्ट में हम अपनी देंगे आपको एक टीम बना के ड्रीम 11 की, जो कि आप लोग उस हिसाब से रिलेटेड अपनी कुछ दिमाग लगा के अपनी एक बेहतरीन टीम बना के ज्यादा से ज्यादा अमाउंट विन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की एनालिसिस, और सबसे पहले नजर डालेंगे इस बेसिक इंफॉर्मेशन पे इस मुकाबले की। तो दोस्तों, ये मुकाबला होने वाला है शाम को 7:30 बजे, और ये खेला जाएगा गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में। दोस्तों, इस वेन्यू पे जो पिछला मुकाबला था वो केकेआर के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स ने खेला था, और बुरी तरह से मुकाबला वो हार गए थे। बाकी चेन्नई सुपर किंग्स भी आरसीबी के सामने मैच हार के आया है, इनकी भी बैटिंग फ्लॉप हुई थी, और आरआर की भी बैटिंग बॉलिंग दोनों ही फ्लॉप चल रही है। देखना यह है कि इस मुकाबले में कोई एक टीम तो जीतेगी। अब किसकी किस्मत खुलेगी, कौन सी टीम ट्रैक पे वापस आएगी, वो तो वक्त ही बताएगा। बात वेन्यू की ही चल रही है, तो जरा वेन्यू पे ही नजर डाल ले। तो इस वेन्यू में कुल मिला के अब तक दोस्तों 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल करी है, और चेस करने वाली टीम ने भी 2 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। अगर आप एवरेज स्कोर देखोगे तो वो यहाँ पे 170 रन है। हाईएस्ट टोटल बना है दोस्तों 199 रन 4 विकेटों के नुकसान पे, और लोएस्ट टोटल बना है 142 रन 9 विकेटों के नुकसान पे। अब अगर स्कोरिंग पैटर्न में नजर डाली जाए तो 150 से कम 2 बार बना है, 150 से 170 के बीच एक बार बना है, और 190 प्लस का स्कोर भी दोस्तों यहाँ पे एक बार बन चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वेन्यू अच्छा है, बैटिंग के लिए भी अच्छा है, बट पिछले मैच जो हम लोगों ने देखा था उससे ये बात तो साफ समझ में आ रही थी कि इस बार जो पिच बनी है वो बैटिंग के लिए थोड़ी सी सिचुएशन टफ है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई राजस्थान की बैटिंग राजस्थान ने इतनी खराब करी, बट जिस हिसाब से लग रहा था स्पिनर को यहाँ पे ग्रिप मिल रहा था, उतना ग्रिप नहीं मिल रहा था जिस हिसाब से राजस्थान ने अपनी विकेटें खो दी। उन्होंने वाकई में खराब बैटिंग करी थी, जिसको देखते हुए हमें ये नजर आ रहा था कि स्पिनर्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद है, बट ऐसा था नहीं। बात करें अब जरा पिच रिपोर्ट की, जिसकी मैं बात कर रहा था, बैटिंग फ्रेंडली आपको यहाँ विकेट मिलने वाला है, पेस को 60% की मदद है, और स्पिन को भी 40% की मदद है, यानी कि स्पिनर्स को आप आउट ऑफ इक्वेशन नहीं कर सकते, स्पिनर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बैटिंग विकेट आपको मिलेगा, पेसर्स को स्टार्टिंग में इनिशियल मूवमेंट मिलती है, जो कि हमने कोलकाता के बॉलर्स की तरफ से देखी थी। हालांकि राजस्थानी कैप्टेंसी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि भाई रेयान पराग खुद ओवर करा रहे हैं, हसरंगा खेल रहे हैं, थीक्षाणा खेल रहे हैं, और तुषार देशपांडे को लास्ट में 1 या 2 ओवर करने को मिल रहे हैं। मतलब जो बॉलर जब हैदराबाद धुआं उड़ा रही थी इनकी बैटिंग का, वहां पे उस बंदे ने आगे 3 विकेटें चटकाई थी, मतलब वो इतनी बढ़िया बॉलिंग करा रहा था। उस सिचुएशन में मुझे तो भाई समझ में नहीं आता कि उस बॉलर से आप लास्ट में 2 ओवर कराएं। मेरे तो समझ से परे इनकी कप्तानी, अगर सेंसिबल कैप्टेंसी होगी तो तुषार देशपांडे को पावर प्ले में 102 ओवर तो डालते हुए दिखाई दे जाएंगे। साथ ही साथ तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा भाई, संदीप शर्मा पावर प्ले के इतने अच्छे बॉलर हैं, उनसे ये टीम पावर प्ले में बॉलिंग ही नहीं करवा रही है, जबकि संदीप शर्मा ने अपना पूरा करियर स्विंग के ऊपर निकाला है। तो डेथ में अगर या मिडिल ओवर में विकेटें नहीं मिल रही हैं, तो उनको 1 ओवर तो एटलीस्ट आप पावर प्ले में दे के देखिए, हो सकता है वो चमत्कार करके चले जाएं। अब बात करें रीसेंट मैचेस की जो इस वेन्यू पे हुए हैं, तो सबसे रीसेंट मैच दोस्तों यहाँ पे जो हुआ था वो हुआ था राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में। उसमें सॉरी, यहाँ पे केकेआर होगा, अभी केकेआर के बीच में हुआ था, आज बड़ी गलतियां हो रही हैं स्लाइड में। राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच में, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पे, और केकेआर ने उसको चेस कर लिया था, 153 रन बनाए थे, और मात्र अपनी 2 विकेटें खोई, तो उसमें से भी एक रनआउट हुआ था। क्विंटन डिकॉक ने शानदार 97 रनों की पारी खेली, तो बेहतरीन ढंग से बैटिंग करी थी। पेसर्स को यहाँ 5 विकेटें मिली थी, और स्पिनर्स को भी 5 विकेटें हासिल हुई थी। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला हुआ था, उससे पहले 144 रन 9 विकेटों के नुकसान पर राजस्थान ने बनाए थे, और 145 रन बना दिए थे पंजाब किंग्स ने 9 विकेटें खो के। पेसर्स को इस मुकाबले में 9 विकेटें हासिल हुई थी, और स्पिनर्स को 4 विकेटें हासिल हुई थी। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो भी हुआ था राजस्थान और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने 199 रन बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान पर, दिल्ली कैपिटल्स उसको चेज नहीं कर पाया था,
मात्र 142 रन बना पाया था और 9 विकेटें उसने अपनी खो दी थी। पेसर्स को इस मुकाबले में 7 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 6 विकेटें हासिल हुई थी। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो पेसर्स को 3 मुकाबलों में 21 विकेटें हासिल हुई और स्पिनर्स को 15 विकेटें हासिल हुई हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट फिर भी डिफरेंस है। पेसर्स यहाँ पे गेम में रहते हैं और गेम में स्पिनर्स भी रहते हैं, तो आप उनको आउट नहीं कर सकते। अपनी टीम बनाते वक्त हम इस बात का खासा ख्याल रखेंगे। अब अगर दोनों टीमों के बीच के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो अब तक 8 मुकाबले खेले पिछले 5 सालों में इन टीमों ने, और राजस्थान रॉयल्स का पल्ला कुछ ज्यादा ही भारी है। मतलब 6 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल करी है और चेन्नई सुपर किंग्स को मात्र 2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। एक मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो चुका है। बात करें रीसेंट फॉर्म की तो दोनों ही टीम अपने पिछला मुकाबला हार के आ रही है, बल्कि राजस्थान को अपने दोनों मुकाबले हारी हुई है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को एक मुकाबले में जीत मिली है और आरसीबी के खिलाफ अपने ही घर में उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दोस्तों दोनों टीमों के बीच पिछले साल एक मुकाबला खेला गया था। वो मुकाबला खेला गया था 12 मई 2024 को। उससे जुड़ी थोड़ी बात कर ले। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पे, जिसमें से कि रियान पराग ने उनके लिए शानदार परफॉर्मेंस दी थी। 47 रन बनाए थे 35 बॉलों में, और ध्रुव जुरेल ने भी ताबड़तोड़ 28 रन बनाए थे मात्र 18 बॉलों में। उस मुकाबले में दोस्तों रवि अश्विन राजस्थान की तरफ से खेल रहे थे और उन्होंने राजस्थान की तरफ से खेलते हुए 2 विकेटें झटकी थी चेन्नई सुपर किंग्स से। देखिए विडंबना देखिए, अश्विन राजस्थान की तरफ से खेल रहे थे और देश पांडे उस साल पिछले साल सीएसके की तरफ से खेल रहे थे। इस मुकाबले में देश पांडे राजस्थान की तरफ से खेलेंगे और अश्विन आपको सीएसके की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। चेन्नई ने ये वो आंकड़ा चेस कर लिया था, उन्होंने 145 रन बनाए थे पर उन्होंने भी 5 विकेटें गंवाई थी। गायकवाड़ ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किया था, सेंसिबल पारी खेली थी 42 रनों की 41 गेंदों में, और रचिन रविंद्रा ने ताबड़तोड़ 27 रन बनाए थे 18 गेंदों के ऊपर ऊपर। इस मुकाबले में तुषार देशपांडे ने 2 विकेटें झटकी थी। तो ये दोनों प्लेयर्स खेल रहे होंगे, बट टीमें अलग अलग होंगी, वेन्यू अलग होगा, बट इंपॉर्टेंट पिक होंगे, इन पे हम खासा ध्यान रखने वाले हैं। एमए चिदम्बरम में ये मैच खेला गया था और चेन्नई ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीता था। तो ये मैच हमें काफी कुछ सूरत हाल बता रहा है दोनों टीमों के बीच के मुकाबलों की। अब जरा बात कर लेते हैं दोस्तों टीम की। तो चेन्नई हमारी होस्ट मेहमान है, गेस्ट है, तो उनसे ही शुरुआत करेंगे। तो रचिन रविंद्रा और राहुल त्रिपाठी आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। हालांकि ये जोड़ी कुछ खासा कमाल अभी तक कर नहीं पाई है, तो हो सकता है कि आपको कल चेन्नई जो कि ज्यादा बदलाव नहीं करती है, शायद आपको एक बदलाव करती हुई दिखाई दे कि रचिन रविंद्रा के साथ आपको डेवन कॉनवे ओपन करते हुए देखे, या फिर आपको ओपन करते हुए दिखाई दे जाए ऋतुराज गायकवाड़। ये तो वक्त ही बताएगा। 3 नंबर इस हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे, फिर आएंगे शिवम दुबे, दीपक हुडा। मुझे लगता है कल दीपक हुडा की जगह भी कटती हुई नजर आ रही है, इनकी जगह पे विजय शंकर आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। सैम करन, रविंद्र जाडेजा, एमएस धोनी, रवि अश्विन, नूर अहमद और खलील अहमद। अब दोस्तों अगर इस टीम के आप बॉलिंग ऑप्शंस की बात करोगे तो खलील अहमद आपको 2 ओवर पावर प्ले में, 2 ओवर डेथ में डालते हुए दिखेंगे। नूर अहमद आपको पूरे 4 ओवर मिडिल ओवर्स में डालते हुए दिखेंगे। रवि अश्विन भी मिडिल ओवर में अपने 4 ओवर डालते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद रविंद्र जाडेजा आपको 2 ओवर डालते हुए दिख सकते हैं, 2 ओवर डालते हुए आपको दिख सकते हैं सैम करन। तो इस हिसाब से आपको बॉलिंग होती हुई इस टीम की दिखाई देगी। उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही होगी तो हो सकता है रचिन रविंद्रा से भी ये टीम बॉलिंग करा ले, और अगर पेसर से मदद मिल रही होगी तो हो सकता है शिवम दुबे से भी 1-2 ओवर डलते हुए दिख जाएं। अब चलिए जरा प्लेयर्स के एनालिसिस करते हैं और बात करते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की। शुरुआत करेंगे भाई इनके कैप्टन से, ऋतुराज गायकवाड़। सिलेक्शन परसेंटेज दोस्तों 92% का है, तो ऑटोमेटिक ये मस्ट पिक प्लेयर है। पिछले मैच में जरूर 0 पे आउट हुए थे, 53 रन बनाए थे उससे पहले मैच में। हेड टू हेड 7 मैचों में 210 रन है 42 की एवरेज के साथ, जो कि तगड़ी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और जो पिछला मुकाबला इस टीम के सामने हुआ था उसमें भी गायकवाड़ ने अच्छे रन बनाए थे, इसलिए गायकवाड़ हमारे लिए फर्स्ट चॉइस है। बात करें राहुल त्रिपाठी की तो 8.36 का परसेंट है, रिसेंट में 5 रन और 2 रन है। हेड टू हेड 7 मैच में 180 रन है, 25 की एवरेज है, और वेन्यू पे कोई आंकड़ा नहीं है। देखिए ये आप लोगों के लिए ना रिस्की चॉइस है। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहते हो हट के, तो बेशक आप राहुल त्रिपाठी को अपनी टीम में जगह दे दो, क्योंकि इस प्लेयर का कोई भरोसा नहीं है। आए वाए साहब बल्ला चलाता है, चल गया तो फिर चली गया। बाकी जोफ्रा आर्चर इनको बहुत परेशान करेंगे, शॉर्ट बॉल पे इनका बहुत टेस्ट लेंगे, इसीलिए मैंने बोला रिस्की है। क्योंकि 2 मुकाबले में ना ये सेम बॉल पे आउट हुए, सेम तरीके का शॉट मारते हुए। शॉर्ट बॉल जो कि इनको फॉलो करती है, इनकी तरफ आती है, ये यहाँ पे हुक करते हैं और बॉल बैट के ऊपरी हिस्से में लग के वहीं
सर्किल के पास कैच आउट हो जाते हैं, मतलब बॉल सर्किल भी नहीं टपा पाती है। तो शॉर्ट बॉल में इनको बहुत प्रॉब्लम है, दोनों टीमों ने एक्सप्लॉइट किया। हो सकता है कल जोफ्रा आर्चर या तुषार देशपांडे में से एक भी उस चीज को एक्सप्लॉइट कर लें। तो रिस्क लेने के शौकीन है तो आप जरूर राहुल त्रिपाठी के साथ जा सकते हो, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। रचिन रविंद्र सिलेक्शन परसेंटेज 93%, दोनों मैच में शानदार बैटिंग करी, 41 रन 65 रन, तो ये इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। बाकी चॉइस तो कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की भी अच्छी है, पर मैं थोड़ा लॉ ऑफ एवरेजेस में बिलीव करता हूँ, तो शायद मैं इनको सीबीसी अपनी टीम में ना करूं। हेड टू हेड एक मैच में 27 रन 27 की एवरेज। शिवम दुबे सिलेक्शन परसेंटेज 24 का, रिसेंट फॉर्म 19 रन 9 रन, 4 मैच में 78 रन है 26 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है शिवम दुबे का, पर कल सामने वाली टीम की बॉलिंग उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए कल के मैच में शिवम दुबे इंपॉर्टेंट पिक इस टीम के लिए बनते हैं। अगर शिवम दुबे प्लेइंग 11 में है उस कंडीशन में आप इनको लीजिएगा, अगर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रखे गए हैं, चेन्नई पहले बॉलिंग कर रहा है उस कंडीशन में, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि पहली बैटिंग में शिवम दुबे ज्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं सेकंड के मुकाबले। दीपक हुड्डा 3.58 का इनका सिलेक्शन परसेंटेज है, 4 और 3 रन इन्होंने बनाए हैं। 9 मैच में 227 रन है, हेड टू हेड 28 की एवरेज के साथ, वेन्यू पे कोई आंकड़ा नहीं है। पुअर फॉर्म है इनकी, बहुत पुअर फॉर्म है, जिसके चलते हम इनको कर देंगे कल के मुकाबले में ड्रॉप। MS धोनी सिलेक्शन परसेंटेज 7 होगा, 30 रन पिछले मैच में बढ़िया बनाए थे, 11 मैच में 304 रन 60 की एवरेज है, पर इनको हम करके चलेंगे ड्रॉप। उसका रीजन है बैटिंग ऑर्डर, जब टीम मुसीबत में, जब उस कंडीशन में ये ऊपर नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि चेन्नई इनको ऊपर भेजने का रिस्क लेगी, कारण कोई भी हो, बट हम इन्हें अपनी टीम में नहीं लेंगे। बात करें रविंद्र जडेजा की, 72 का सिलेक्शन परसेंटेज है, बैट से 25 रन है, बॉलिंग से विकेटें नहीं झटकी हैं। हेड टू हेड 11 मैच में 148 रन है, मात्र 8 की एवरेज, और 18 विकेटें ये ले चुके हैं इस टीम के सामने। तो इसलिए रविंद्र जडेजा बनते तो है भाई। सामने वाली टीम में कितने लेफ्ट हैंडर है, जरा गणित लगाए, सामने वाली टीम में कितने लेफ्ट हैंडर है? यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, नीतीश राणा, तो हो सकता है ये पूरे 4 ओवर डालते हुए भी ना दिखे, इसलिए हम कल इनको ड्रॉप करके चलेंगे। रवि अश्विन इंपॉर्टेंट पिक है, 22.3, वो एक एक विकेट दोनों मैचों में ले चुके हैं। हेड टू हेड 8 मैच में 9 विकेटें हैं 20 की एवरेज के साथ, वेन्यू पे भी 4 मैच में 3 विकेटें हैं। सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे प्लस नीतीश राणा, तो ये हमारे लिए बन जाते हैं इंपॉर्टेंट पिक, तो हम इनको डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई करके चलेंगे। बात करें सैम करन, सिलेक्शन परसेंटेज 23 का है, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं, 8 रन बैट है, 0 रन 4 रन 0 रन। हेड टू हेड 9 मैचों में 171 रन 42 की एवरेज और 12 विकेट, वेन्यू पे भी 2 मैच में कुछ भी नहीं है, तो ये आंकड़ा गलत है, तो इसको हटाइए। वेन्यू पे इनका कोई भी खासा इनका हिसाब किताब है नहीं, तो हेड टू हेड इनके आंकड़े अच्छे हैं, तो इसलिए आप इनको ट्राई कर सकते हो, यू शुड ट्राई, बट मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा। खलीद अहमद 56% सिलेक्शन रेशियो, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 3 विकेट, हेड टू हेड 7 मैच में 7 विकेट हैं, 37 की बॉलिंग एवरेज है, और ये मस्ट पिक बॉलर है। रीजन क्या है कि पावर प्ले में भी बॉलिंग कर रहे हैं और डेथ में भी बॉलिंग कर रहे हैं, और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे रिदम में लग रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपको कल विकेट लेते हुए नजर आएंगे। बात करें नूर अहमद, ये भी भाई मस्ट पिक है, हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 4 विकेट, हेड टू हेड 3 मैच में 3 विकेट, 32 की बॉलिंग एवरेज के साथ, इंपॉर्टेंट पिक के साथ में वाइस कैप्टेंसी के भी अच्छे दावेदार हैं। मतीशा पतिराना 68 का इनका एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट है, हेड टू हेड 2 मैच में विकेटलेस गए हैं, वेन्यू पे कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए हम इनको भी ड्रॉप करके कल के मैच में चलेंगे। हालांकि राजस्थान की बैटिंग इतनी खराब है ना यार, कि कोई भी बॉलर कर अपने झंडे गाड़ सकता है, अगर उसका दिन खराब है ना तो वो चटका सकता है। जिस हिसाब से उनकी बैटिंग फिलहाल परफॉर्म कर रही है, कल का हम कुछ कह नहीं सकते, बट वही है ना कि अब कितने बॉलर लोग सब तो ले नहीं सकते, सारा गेम तो यही है ना। तो नूर अहमद इंपॉर्टेंट है, खलील अहमद भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जरा राजस्थान रॉयल्स की। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल आपको दोस्तों ओपन करते हुए दिखेंगे। 3 नंबर रियान पराग खेल रहे हैं, मुझे लगता है शायद कल के मैच में 4 नंबर आए, इसलिए मैंने उनको 4 नंबर पर रखा। 3 नंबर नीतीश राणा को सूट करता है, पता नहीं ये टीम नीतीश राणा को 3 नंबर में क्यों नहीं भेज रही है, भगवान जाने, बट 3 नंबर उनको सूट करता है। फिर आएंगे ध्रुव जुरेल, शिवमन हेटमायर, महीश दीक्षाणा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, वाइनिंदु हसरंगा और संदीप शर्मा। हालांकि वाइनिंदु हसरंगा को पिछले मैच में प्रमोशन मिला था, तो हो सकता है कि कल के मुकाबले में भी उनको प्रमोशन मिले और सिमरन हेटमायर से ऊपर ये खेलते हुए दिखाई थे। बॉलिंग की बात करोगे तो 4 ओवर संदीप शर्मा, 4 ओवर डालेंगे हसरंगा, 4 ओवर आपको डालेंगे तीक्षणा, 4 ओवर डालेंगे आपको जोफ्रा आर्चर,
और तुषार देशपांडे से मन हुआ तो भैया 1-2 ओवर ये डलवा लेंगे, क्योंकि रियान पराग भी 4-4 ओवर डालने के शौकीन है। बट वही है ना, कैप्टेंसी समझ में नहीं आती कि देशपांडे से भाई पावर प्ले में 2 ओवर और डेथ में 2 ओवर तो डलवाओ, बंदा विकेट लेके देगा। पर भगवान जाने आरआर मैनेजमेंट और रियान पराग साहब कप्तान साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, तो भगवान ही मालिक है, वो तो कल पता चलेगा। बाकी बात करें प्लेयर्स की तो देखिए यशस्वी जायसवाल 85.51 की जो इनकी सिलेक्शन परसेंटेज है। रिसेंट फॉर्म 29 रन, 1 रन, 6 मैच में 226 रन, 37 की एवरेज है। वेन्यू पे 5 मैच में 104 रन, 26 की एवरेज है। तो इस टीम को ये पसंद करते हैं चेन्नई को, और जिस हिसाब से पिछले मैच में खेल रहे थे, अच्छे टच में नजर आते रहे थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पिक है। अब देखिए खलील अहमद पहला ओवर डालेंगे, और उस कंडीशन में देखिए ये इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, डेफिनेटली आपको रन बना के देंगे। नीतीश राणा 12.5% की सिलेक्शन रेशियो है, 8 और 11 इनका रिसेंट है। हेड टू हेड 11 मैच में 284 रन है, 31 की एवरेज इनकी है। बट वही है कि पुअर फॉर्म, भाई फॉर्म बहुत खराब है नीतीश राणा की। मोइन अली ने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया था और इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके चलते हम इनको ड्रॉप करके कल चलेंगे। बात करें संजू सैमसन 90.99 का सिलेक्शन परसेंटेज, 13 रन और 66 रन आए थे। रिसेंट फॉर्म में हेड टू हेड 12 मैच में तो 87 रन है, 15 की एवरेज है। वेन्यू पे 5 मैच में 73 रन है, 18 की इनकी एवरेज है। तो रिसेंट फॉर्म भी खराब है, वेन्यू के आंकड़े भी खराब है, बट यार देखो सैमसंग को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, इसीलिए मस्ट पिक है। हाँ, अगर आपको बड़ा रिस्क लेना है तो उस कंडीशन में आप संजू सैमसन को ड्रॉप करके चल सकते हो। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला भी हिसाब है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से तो ना इन्हें टीम भाती है चेन्नई, ना वेन्यू भाता है। बाकी देखते हैं हमारी टीम में तो देखो संजू सैमसन रहने वाले हैं, उनको ड्रॉप करने का रिस्क मैं लूंगा नहीं। बात करें ध्रुव जुरेल की, तो सिलेक्शन परसेंटेज 67, रिसेंट में कमाल की है, 33 रन, 70 रन। हेड टू हेड 3 मैचों में 66 रन, 22 की एवरेज है। तो ये मस्ट पिक प्लेयर बनते हैं। वेन्यू पे भी 5 में से 73 रन है, 36 की एवरेज के साथ। चाहे तो आप इन्हें वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। रियान पराग फिर एक इंपॉर्टेंट पिक, 86 सिलेक्शन परसेंटेज है, 25 रन बनाए थे, टच में नजर आ रहे हैं। 4 रन जो बनाए थे पहले मुकाबले में। हेड टू हेड 5 मैच, 82 रन, 27 की एवरेज। वेन्यू पे 5 मैच में 100 रन, 25 की एवरेज है। तो ये मस्ट पिक है और इंपॉर्टेंट पिक आप लोगों के लिए है। शिवरन एटमायर 25 का सिलेक्शन परसेंटेज, 7 रन, 42 रन, 6 मैच में 109 रन है, 27 की एवरेज के साथ। वेन्यू पे 3 मैच में 42 रन, 41 की एवरेज के साथ। तो इनका बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत नीचे है, इसीलिए ना इनको सेलेक्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। देख लीजिए आपकी टीम में जगह बन रही है तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज रिस्की है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे हो जाता है इनका। महेश दीक्षाणा 25.55 सिलेक्शन परसेंटेज, पिछले मैच विकेटलेस गए थे, 2 विकेट। हेड टू हेड कोई आंकड़ा नहीं, वेन्यू पे एक ही मैच खेला है। पिछले मैच में पिछले सीजन तक ये चेन्नई के लिए खेलते थे, अब इस सीजन ये आ गए हैं राजस्थान रॉयल्स में। यार बॉलिंग तो अच्छी कराते हैं, पावर प्ले में ओवर डालते हैं, और रचिन रविंद्रा हैं बैट्समैन ना सामने, मुश्किलें तो डाल सकते हैं रचिन रविंद्रा के लिए। आप अगर इस सेंस में सोच अगर आपको तीक्षणा को लेना है ना, तो आप फिर रचिन को ड्रॉप करके चलना, क्योंकि वही एक लौते लेफ्ट हैंडर है। बाकी अगर आप रचिन को अपनी टीम में रख रहे हो तो तीक्षणा को लेने का कोई तुक बनता नहीं है। बात करें जोफ्रा आर्चर की, तो सिलेक्शन परसेंटेज 32 का है, विकेटें बिल्कुल भी नहीं लिए, 6 मैच में 7 विकेट है, 21 की एवरेज के साथ। वेन्यू पे कोई आंकड़े नहीं है। फॉर्म एकदम पुअर चल रही है, हो सकता है कल के मैच में आपको खेलते हुए भी ना दिखें। बात करें संदीप शर्मा, सिलेक्शन परसेंटेज 7, 0 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड 12 मैच में 9 विकेट है, वेन्यू पे 4 मैच में 1 विकेट है। चेन्नई कुछ खास रास आती नहीं है और टीम भी इनका यूटिलाइजेशन कर नहीं रहा है, तो संदीप शर्मा को भी फिलहाल के लिए हम ड्रॉप करके चलेंगे। अगर कहीं पिच रिपोर्ट आती है और उसमें यह पता चलता है कि बॉलर्स को पेसर को स्टार्ट में हरकत मिलेगी, उस कंडीशन में हम संदीप शर्मा के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर सी मूवमेंट होगा वेन्यू पे तो संदीप शर्मा पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए डेफिनेटली आपको नजर आएंगे। तो अगर पिच रिपोर्ट आती है और उसमें पता चलता है कि शुरुआत में बॉलर को काफी मदद है, तो आप संदीप शर्मा के साथ जा सकते हो, अदरवाइज आप तुषार देशपांडे के साथ जाइएगा। सिलेक्शन परसेंटेज इनका 49 का है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 3 विकेट, 1 मैच में 1 विकेट। हेड टू हेड और 1 मैच में विकेटलेस गए हैं। बाकी भाई कप्तान रियान पराग के ऊपर है, इनसे बॉलिंग करवाता है कि नहीं। हम तो रिस्क लेंगे इनको अपनी टीम में शामिल करने का। वाइनेंदु असरंगा 34 का सिलेक्शन परसेंटेज है, 1 विकेट है। रिसेंट पिछले मैच में लिया था, 4 मैच में 4 विकेट हैं, चेन्नई के सामने 32 की एवरेज के साथ। वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट है। फिलहाल के लिए हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। शुभम दुबे सिलेक्शन परसेंटेज 3 का है, 9 रन, 34 रन। हेड टू हेड 1 मैच में कोई रन नहीं है, वेन्यू पे 1 मैच में 9 रन है।
बट ये है ना कि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो उस कंडीशन में हम इनको भी ड्रॉप करके चलेंगे। तो ये थे दोस्तों दोनों टीमों के आंकड़े। अब जरा बात कर लेते हैं वेन्यू पे प्लेयर्स की। तो इस वेन्यू पे ऋतुराज गायकवाड़ एक मैच में 123 की एवरेज है 215 के स्ट्राइक रेट के साथ। सैम करन 2 मैच में 32 की एवरेज है 148 के स्ट्राइक रेट के साथ। और शिवमन हटमायर 3 मैचों में 27 की एवरेज है 174 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर आप आर अश्विन को टीम में ले रहे हो तो कोशिश करना कि शिवमन हटमायर को, शुभम दुबे को और नीतीश राणा को अवॉइड करके चलो। बट अगर आप अश्विन को नहीं ले रहे हो तो आप इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। अब बात करें बॉलिंग की, तो इस वेन्यू पे नाथन एलिस के आंकड़े अच्छे, 3 मैचों में 1.7 की विकेटें, 7.5 के इकॉनमी के साथ। तुषार देश पांडे के आंकड़े भी अच्छे, 3 मैच में 1.3 के एवरेज विकेट है 7.1 के इकॉनमी के साथ। और सैम करन के आंकड़े भी अच्छे, 2 मैच में 1 एवरेज विकेट है और 9.7 के इकॉनमी के साथ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार मैं सैम करन को, मैंने अभी तक जगह दी नहीं थी, इनको अपनी टीम में जगह दे सकता हूँ। अगर तुषार देश पांडे का तो फिक्स है, पिच रिपोर्ट आती है, अगर हरकत हो रही है शुरू में तो मैं संदीप के साथ जाऊंगा, नहीं तो देश पांडे जी को अपनी टीम में शामिल करूंगा। अब दोस्तों जरा नजर मारते हैं अपनी टीम के ऊपर, पूरे एनालिसिस के बाद हमने क्या टीम बनाई है। तो संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल मेरे होंगे 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन, जिसमें संजू सैमसन को एज अ कैप्टन लिया है। बट आंकड़ों के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ और मैं गायकवाड़ को यहाँ पे बनाऊंगा कैप्टन। साथ ही साथ तब मैं हो ट्राई कर सकता हूँ संजू सैमसन को एज अ वाइस कैप्टन। शिवम दुबे, यार शिवम दुबे की जगह हम किसी और को ट्राई कर सकते हैं क्या? फिलहाल ऑलराउंडर सेक्शन में रविंद्रा बैट्समैन, ऋतुराज गायकवाड़ ऑलराउंडर में अश्विन और रियान पराग। बॉलिंग में खलील अहमद, तुषार देशपांडे, नूर अहमद और महीश थीक्षाणा है। बट थीक्षाणा को मैं टीम में यार, जगह मेरी थीक्षाणा के लिए ना बन नहीं रही है। तो थीक्षाणा को आप लेने का मतलब वही है ना कि सामने फिर आप या तो रविंद्रा को ना लो, शुभम दुबे को ना लो। तो थीक्षाणा को मैं यहाँ पे लेने से थोड़ा सा देखिए दोस्तों अवॉइड करूंगा और मैं संदीप शर्मा के साथ जाना प्रेफर करूंगा। बाकी खलील अहमद मेरी टीम में रहेंगे, नूर अहमद मेरे रहने वाले हैं। यहाँ से हम दोस्तों शिवम दुबे को ड्रॉप करके ना सैम करन के साथ जाएंगे। मैं बताऊं आपको रीजन क्या है ना, कि उनके आंकड़े इस वेन्यू पे बहुत अच्छे हैं और आंकड़ों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे सैम करन के साथ जाएंगे। और तुषार देश पांडे और संदीप शर्मा, दो ये मेरे बॉलिंग ऑप्शन राजस्थान की तरफ से रहेंगे। चेन्नई की तरफ से खलील अहमद, नूर अहमद, रवि अश्विन 3 और सैम करन 4 बॉलिंग ऑप्शन में लेके चलने वाला हूँ। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टनसी मैंने बता दिया कि ऋतुराज गायकवाड़ तो भाई मेरे कैप्टन होने वाले हैं कल के मुकाबले में। वाइस कैप्टन में बनाऊंगा संजू सैमसन को, चाहे आंकड़े कुछ भी बोल रहे हो, पर जो उनका रिसेंट फॉर्म है ना दोस्तों बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले कल के मुकाबले का। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोगों को हमारा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।